हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 5 से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 से लेके 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। ये वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। 13F मैंने जब एक्सरसाइज लास्ट बुक से बनाई थी, लास्ट ईयर की बुक में, ये सेम क्वेश्चन हमें 13F में थे। अब हमारे पास वो सारे क्वेश्चन हमारी टेस्ट योर सेल्फ में, बट कुछ क्वेश्चंस ऐड भी हुए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है एंड क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारी टेस्ट योर सेल्फ में न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है। एंड बाकी क्वेश्चन में से कुछ पार्ट रिड्यूस भी हुए हैं जो आपने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में भी नोटिस किया होगा। तो अब मैं आपको जो वीडियो अपलोड करूँगी उसमें देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट जो वीडियो है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 से मार्क होगा, पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपके पार्ट सारे सेम ही हैं। तो आपने उसको देख लेना और अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इन तीनों टर्म में से कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जहाँ वेरिएबल नहीं है जो कॉमन आ रहा है। इट मीन्स कॉमन तो नहीं आ रहा। सेकेंड हम देखते होंगे, ग्रुपिंग कर लें। 3 टर्म्स है, ग्रुप भी नहीं होगा। 4 होते तो हम 2 के ग्रुप बनाते। देन आइडेंटिटी भी नहीं लग रही, क्योंकि 42 किसी का स्क्वायर ही नहीं होता, तो हम स्क्वायर की आइडेंटिटी भी नहीं लगा सकते यहाँ पे। इट मीन तीनों में से कोई भी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो अब हमें करना है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मीन्स जो सेंटर टर्म है उसको आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। रूल क्या होते हैं, जो आपका लास्ट कांस्टेंट नंबर है उसको आपने, जो फर्स्ट आपकी वेरिएबल, जो फर्स्ट टर्म है जिसमें स्क्वायर है आपकी, उसके साथ आपको उसको मल्टीप्लाई करना होता है। ए के आगे कुछ नहीं है तो 1 है। 42 1 सा 42 ही आएगा। आपको 2 ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 42 आ जाए एंड प्लस जहाँ माइनस करने से -3 आना चाहिए आपके पास। तो हम इन दोनों नंबर्स को सोचते हैं। अब देखिए, अगर हम 21 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 21 2 ज़ा तो 42 बन जाएगा। यहाँ पे हम छोटा सा करके देख लेते हैं, इनके फैक्टर्स बन जाएंगे 21 2 ज़ा 42 और हमें चाहिए -23। अगर मैं 22 में 2 को प्लस करूँगी तो आएगा 23, बट हमें माइनस चाहिए इसलिए ये भी माइनस का ले लेते हैं, ये भी। तो -21 एंड -2, ध्यान से समझना। अगर हम 21 + 2 लेते तो हमारा आंसर आता +23, बट हमें नेगेटिव चाहिए तो मैंने दोनों माइनस के ले लिए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो हम अब करते हैं अपनी मिडिल टर्म को स्प्लिट 2 पार्ट्स में। मैंने पहले लिख दिया a² माइनस, अब देखिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 21 और 2 में पहले लिख रहे हैं 21, यहाँ पे a लिख दिया, देन अगेन -2a, माइनस माइनस प्लस 23 बन जाएगा। 42 तो एज इट इज ही आ जाएगा। अब इसकी हम वही हो गया, 2 पेयर्स बन के ग्रुप बना के कॉमन इन दोनों में से a कॉमन, देन a -21, इसमें से 2 कॉमन, माइनस माइनस प्लस, a प्लस का हो गया, माइनस प्लस -21, क्योंकि 2 21 ज़ा 42। a -21 हमारा फर्स्ट वेक्टर है एंड सेकंड वेक्टर आ गया a -2। चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको मल्टीप्लाई करके बनाना है 108 एंड प्लस करके जहाँ माइनस करने से आना चाहिए 23, वो भी -23। अब देखिए, कभी कभी कोई बड़े नंबर आ, जैसे 108 एक बिग नंबर है, तो कभी कभी मैं सीधा मल्टीप्लाई करने से नहीं आते माइंड में फैक्टर्स कि कौन से 2 नंबर्स ले लें मल्टीप्लाई करके 108 आ जाए। तो आपको क्या करना है, उस नंबर के क्या फाइंड कर लेने हैं, प्राइम फैक्टर्स। अब मैंने यहाँ पे इसके क्या फाइंड कर लिए, प्राइम फैक्टर्स। तो आपको क्या करना है, इनमें से पेयर बना के देखना है। जैसे 2 2 ज़ा 4 है, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 12 3 3 ज़ा 9, तो 12 × 9 ये तो आ जाएगा, पर 12 में 9 प्लस करके 23 नहीं आ रहा। तो आपने कोई और कॉम्बिनेशन सोचना है, ऐसे हम इनमें से कॉम्बिनेशन बना सकते हो। जैसे 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 एंड 2 2 ज़ा 4। तो अगर हम 27 में से 4 को माइनस कर दें आ जाएगा 23, पर हमें चाहिए -23। तो आप ये माइनस का ले लो, ये प्लस का। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, अगर आप यहाँ पे समझ गए ना तो आपके सारे सम ठीक होने वाले हैं। -27 + 4 लेने से हमारा आंसर माइनस, यहाँ पे तो हमें पता है कि 24 × 4 करके 108 आ जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, सिंपली a² -27a + 4a -108, माइनस प्लस माइनस 27 में से 4 के आंसर आ जाएगा 23।
3, तो ए कॉमन आ गया, a माइनस 27 प्लस 4 कॉमन, जब 4 के टेबल में किस पे जाते हैं ये 27 पे, अब करके भी दे सकते हैं 4 इंटू 27 180 आएगा। देन अब हमारे पास a माइनस 27 कॉमन आ गया, क्या बच गया a प्लस 4, तो ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कांस्टेंट टर्म पहले और वेरिएबल के साथ जो स्केयर वाली है वो बाद में है, तो कोई इसमें डिफरेंट बात नहीं है, कंसेप्ट वही रहेगा कि मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 63 इंटू 1 63 ही रहेगा। आपको दो नंबर सोचने हैं, मल्टीप्लाई करके उसका क्या आ जाए 63, एंड उसको प्लस या माइनस करने से आपके पास क्या आना चाहिए, यहाँ पे लिख देते हैं -18। अब आप अगेन सीधा सोच भी सकते हैं, जहाँ आपको फैक्टर्स फाइंड करने तो फैक्टर भी कर सकते हैं। 3 के टेबल में जा सकते हैं, 3 21 ज़ा, देन 3 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा। यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू 7 62 है, बट 9 में 7 को, अब देखो 3 3 ज़ा आ गया 9, देन यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 7, तो 9 में 7 ऐड करके आपके पास क्या आएगा 16, 18 तो नहीं आएगा, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा। ऐसे देख लेते हैं, 7 3 ज़ा 21, 21 में आप 3 माइनस कर दो तो 18 आ सकता है, तो हम ये ले लेते हैं 21 इंटू 3, ये आ जाएगा यहाँ पे, एंड 21 माइनस 3 18, हमें माइनस का चाहिए तो ये माइनस ले लेते हैं और ये प्लस, तो अब हम यहाँ पे 1 एज इट इज़ लिख देते हैं। आपको पता है लास्ट नंबर पे हमने एज इट इज़ ही लिखना होता है, बस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -21x एंड प्लस 3x, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 21 में से 3 गए -18। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं, मैंने आपको पहले भी सिखाया था, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो आपने 1 लिखना होता है कॉमन। यहाँ से 3 और x कॉमन आ गए, अंदर क्या बचेगा 1, प्लस माइनस माइनस, 3 के टेबल में कितने पे जाता है 21 पे और एक x अंदर, तो यहाँ पे 1 माइनस 21x हमारा एक फैक्टर आ गया, सेकेंड आ गया 1 प्लस 3x, ये आ गए आपके दोनों फैक्टर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे भी कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा ना, सीधा यहाँ x है यहाँ x है, बट यहाँ पे x नहीं है, और 12 किसी का स्क्वायर भी नहीं होता जो हम आइडेंटिटी लगा दे, तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही होगी। कैसे, आपको पहले लास्ट नंबर को फर्स्ट से करना होता है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करके 60 चाहिए, 12 5 ज़ा 60, तो 10 6 ज़ा 60 हो सकता है, और 10 में से 6 गए 4, बट हमें चाहिए -4, तो यहाँ आप माइनस ले लो, यहाँ पे प्लस, बस यही ध्यान रखना है, यहाँ पे साइन की मिस्टेक नहीं करनी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 5x स्क्वायर एज इट इज़, और पीछे भी -12y स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा -10xy, दो वेरिएबल दोनों लिखने हैं आपने, प्लस 6xy, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 6 गए 4, माइनस का बड़े का साइन, 5x कॉमन, अंदर बच गया x माइनस 2, 5 2 ज़ा 10 एंड y प्लस 6y कॉमन, हमारे पास यहाँ पे रह गया अंदर x माइनस प्लस माइनस माइनस 2y, क्योंकि यहाँ पे 2y थे, एक बार आ गया एक अंदर रह गया, तो x माइनस 2y हमारा एक फैक्टर है, और सेकेंड फैक्टर आ गया 5x प्लस 6y। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें सबसे पहले देखिए हमारे पास दो ही टर्म है, एक ये पूरी और एक 8, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, एंड यहाँ पे ना तो आइडेंटिटी लग सकती है, 8 किसी का स्क्वायर भी नहीं है, और हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि कोई मिडिल टर्म ही नहीं है। तो क्या करें, फिर इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, बन गया 3x स्क्वायर प्लस 14x एंड 8 एज इट इज, क्योंकि x इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा था। अब तो आपकी ऐसी इक्वेशन बन गई है जिससे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। तो 8 3 ज़ा 24 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, एंड प्लस माइनस करके आपके पास क्या आना चाहिए 14। तो आप देखिए कौन से दो नंबर ले सकते हैं हम, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर 12 2 ज़ा 24 प्लस 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 12 प्लस 2 14, 3x कॉमन आ गया, हमारे पास आ गया x प्लस 4 प्लस 2 कॉमन x प्लस 4, x प्लस 4 हमारा फर्स्ट फैक्टर है, एक आ गया 3x प्लस 2, ये आ गया आपका आंसर। अब देखिए इसमें हम ऐसे करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे किया प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 3 ज़ा 12 x का स्क्वायर। अब ये पीछे है 12 और 5 आगे है, दोनों का पता है लास्ट और फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, 12 5 ज़ा कितना आ गया 60,
मल्टीप्लाई करके 60 और प्लस माइनस करके -4, ये तुमने अभी अभी किया था अपने। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में तुम्हारे पैटर्न का बना था 10 और 6, तो वही सेम हमारा इस क्वेश्चन में भी बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10, क्योंकि माइनस का चाहिए, 10x प्लस 6x माइनस 12x स्क्वायर। अब इसमें से हमने 5 को कॉमन निकाल लिया, हमारे पास आ गया 1 माइनस 2x प्लस 6x कॉमन 1, क्योंकि कुछ भी नहीं अंदर बचा तो 1 रह गया, 1 माइनस प्लस माइनस माइनस 2x, 1 माइनस 2x आपका एक वेक्टर आ गया। सेकंड आ गया 5 प्लस 6x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें तो ऑलरेडी हमारे पास, हम इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सीधा एक्स वाई का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो ऐसे लिखा रहने देते हैं। यहाँ पे 40 आना चाहिए मल्टीप्लाई कर, क्योंकि आगे तो 1 नहीं है, और प्लस माइनस करने से आना चाहिए आपके पास 3। तो आपको पता ही है कि 8 3 जा क्या होता है, 8 5 जा हमारे पास 40 होता है, और 8 में से 3 गए, 5 गए, 3 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको एज इट इज़ लिखते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 8xy प्लस 5xy माइनस 40। अब ध्यान से देखिए, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 8 में से 5 गए, 3 भी आ जाएगा, वो भी नेगेटिव क्योंकि बड़ा है, बड़े का साइन आता है। 8 5 सा 40 भी आ जाएगा। एक्स वाई कॉमन अंदर बच जाएगा, एक्स वाई और माइनस 8 प्लस 5 कॉमन एक्स वाई माइनस 8, क्योंकि 5 8 सा 40 होता है। तो एक्स वाई माइनस 8 आपका फर्स्ट आ गया, एंड एक्स वाई प्लस 5 आपका सेकेंड फैक्टर आ गया। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना है, ये थोड़ा बड़ा नंबर आगे, इसका स्केयर है माइनस दिस एंड दिस, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, 1 2 3 टर्म्स है, मिडल स्प्लिटिंग ही करेंगे। अब आपने देखना है वेरिएबल के आगे नहीं है कुछ भी, ये एक पूरा वेरिएबल है, इसका स्केयर है, और यहाँ पे 24 है, मल्टीप्लाई करके 24 लेके आना है आपने, और प्लस माइनस करने से आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए प्लस माइनस करने से 5। तो अब देखिए कैसे आ सकता है, 8 3 जा 24 होता है, एंड 8 में से 3 गए, 5 भी होता है, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे साथ में। तो 3x माइनस 2y का स्क्वायर, यहाँ पे लिखा -8, क्योंकि जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल तो इस फॉर्म में है, तो हमने एज इट इज़ लिख, जैसे x होता था किसी क्वेश्चन में y, इसमें x y दोनों की फॉर्म में है, तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। 8 प्लस 3 के साथ भी ये सेम लिखेंगे, देन -24। अब हमारे लिए ये एक्स और वाई का ही काम करे, जैसे एक्स होता था किसी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में वाई था, तो माइनस प्लस माइनस 8 में से 3 गए 5, 8 3 ज़ा 24। अब इन दोनों में से 3x माइनस 2y कॉमन, अंदर क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2y माइनस 8, क्योंकि यहाँ पे दो फैक्टर थे, दो ऐसे टर्म थे, एक अंदर रह गई और एक बाहर आ गई, और इसमें से पूरा ही बाहर आ गया, प्लस सिर्फ 3 ही बाहर निकालेंगे, अंदर रह जाएगा 3x माइनस 2y, 3 8 ज़ा 24। तो ये देखो दोनों बिल्कुल सेम है, 3x माइनस 2y माइनस 8 आपका फर्स्ट फैक्टर, एंड 3x माइनस 2y प्लस 3 आपका सेकेंड फैक्टर। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या आ गया, 12 a प्लस बी का स्क्वायर, आप एक्सपोज कर लो इसको, और ये भी x हो गया, और पीछे 35। तो सबसे पहले लास्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 35 को 12 से मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 420। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन जो करनी है रफ कर लेते हैं, कि हमारा मल्टीप्लाई करके आ रहा है 420 दोनों को, और प्लस माइनस करने से आना चाहिए 1। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, 1 आना चाहिए, तो सिंपली 21 इंटू 20 करो, ये आ जाएगा, और 21 में से 20 का ये भी आ जाएगा, बट आपको -1 चाहिए, तो ये माइनस का ले लो, इसको प्लस ले लो। ये आपको समझ आ गया यहाँ पे। चलिए हम यहाँ पे पुट करते हैं 12 a प्लस बी का स्क्वायर एज इट इज़ -21 a प्लस बी प्लस 20 a प्लस बी -35 एज इट इज़। इन दोनों में से 3 के टेबल में दोनों नंबर जाते हैं, 3 बाहर आ गया, और a प्लस बी भी बाहर आ गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 बाहर आ गया, अंदर बचा 4 a प्लस बी, और -3 7 ज़ा 21, तो यहाँ बच गया 7 प्लस। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है, 5 बाहर, अंदर क्या बचा आपके पास 4 a प्लस बी -7, क्योंकि 5 7 ज़ा 35। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये दोनों सेम है, 4 a प्लस बी -7 आपका फर्स्ट टर्म है, और 3 a प्लस बी प्लस 5 हमारी सेकेंड फैक्टर है। हमारे इसको सॉल्व कर देते हैं, 4 इंटू ए 4a प्लस 4b -7 एंड 3a प्लस 3b
प्लस 5, ये आ गया आपका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपके सामने क्या है, सबसे पहले 2 ही टर्म्स है 1 एंड 2, और जो भी 2 टर्म्स है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो नहीं होगी, पर वैसे फैक्टराइजेशन का सबसे बेसिक रूल क्या है, तो आपको कॉमन ही देखना होता है। तो देखिए 15 एंड 10 में 5 कॉमन है और ये दोनों भी कॉमन है, तो 5x माइनस 4 भी बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया 5 3 ज़ा 15 एंड 2 फैक्टर थे इसके, एक अंदर रह गया एक बाहर चला गया माइनस 5 2 ज़ा 10, क्योंकि ये नंबर ऑलरेडी बाहर जा चुका है, तो 5 बाहर आ गया 5x माइनस 4, देन 3 5 ज़ा 15x प्लस प्लस माइनस माइनस आएगा, फिर 3 5 ज़ा 15x लिख दिया, प्लस माइनस माइनस 3 4 ज़ा 12 एंड माइनस 2। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, अब हमारे पास आंसर आ गया 5x माइनस 4 15x माइनस माइनस प्लस यहाँ पे आ गया 14, तो ये आ गया आपका आंसर। आगे और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, इसमें भी देखते हैं कुछ कॉमन आ सकता है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स है, तो हम रीग्रुपिंग करके भी कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3a स्क्वायर है, यहाँ पे भी 3a स्क्वायर है, तो मैं इसी को आगे लिख लेती हूँ पहले, और यहाँ पे लिख देते हैं bx माइनस बी, तो 3a स्क्वायर कॉमन, अंदर आ गया x प्लस 1 माइनस बी कॉमन x प्लस 1, कैसे माइनस प्लस माइनस 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 प्लस यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख दिया। अब यहाँ पे क्या आना है आपके पास x प्लस 1 एंड 3a स्क्वायर माइनस बी, ये आ गए आपके दोनों फैक्टर्स। अब आप यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में c माइनस डी है, इसमें c माइनस डी है, पर इसमें c माइनस डी नहीं है, तो हम इसको बना सकते हैं ऐसा कैसे, पहले हम इसको तो एज इट इज़ लिख देते हैं और यहाँ पे माइनस को निकालते हैं कॉमन। अब ध्यान से समझना, आपको एक स्टेप और करके दिखाती हूँ। हम पहले इसको लिखते हैं माइनस सी और डी को बाद में लिखते हैं। अब मैं आपको माइनस कॉमन निकालना सिखाती हूँ, ध्यान से समझना है। आप ये यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन में, माइनस बाहर आ जाएगा, ऑलरेडी प्लस था, प्लस माइनस बन गया माइनस मल्टीप्लाई होके, देन जब ये माइनस बाहर आया माइनस प्लस माइनस इससे इसको बनाया, इसके साइन जो हो गए अंदर के चेंज, कैसे देखिए ध्यान से, माइनस माइनस प्लस बन गया, माइनस प्लस माइनस, ऐसे में चेंज कर दिया। अब सबके पास c माइनस डी तो है, वो कॉमन आ गया, अंदर क्या रहेगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा एक b एंड c माइनस डी, क्योंकि यहाँ पे c माइनस डी की पावर 2 थी, मतलब 2 थे, एक फैक्टर बाहर आ गया, अंदर आ गया माइनस a और यहाँ पे आ गया 3। चलिए अब इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। जब भी सिंप्लीफाई हो सके आपको करना है, जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो b इंटू सी बी सी, देन यहाँ पे b इंटू डी बी डी, माइनस क्या आ जाएगा आपके पास a एंड प्लस 3, ये आ गया आपका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे भी देख लेते हैं कुछ अरेंज करके हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो अरेंज कर लेते हैं पहले। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सीधा कुछ कॉमन नहीं आ रहा, हम रीअरेंज कर लेते हैं। ए वाली टर्म को पहले ले आते हैं और बी वाली टर्म्स को इधर हमने लगा दिया, क्योंकि इन दोनों में ए कॉमन है, तो आप निकाल सकते हो यहाँ पे ए बाहर, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे आप क्या निकाल सकते हो बाहर वाई, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हमारा x पहले और यहाँ पे b पहले है, तो ये ऐसे सॉल्व ही नहीं होगा, तो हमें पहले x वाली टर्म को ही आगे रखना था, तो हम चाहते तो इसको पहले रख लेते हो जाता, बट अब कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस बाहर निकालो, प्लस माइनस माइनस, साइन हो गए चेंज, ये जो माइनस का तो वो बन गया पॉजिटिव, और जो नेगेटिव था वो क्या बन गया यहाँ पे, मतलब यहाँ पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव, और जो ऑलरेडी नेगेटिव था वो बन गया पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बाहर आ सकते हैं, दोनों के पास है, और देन यहाँ पे आ गया a माइनस वाई। अब यहाँ पे आइडेंटिटी फिर से लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप लिख सकते हो x प्लस बी एक्स माइनस बी एंड a माइनस वाई, ये आ गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के 4th पार्ट का। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 5th पार्ट। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 टर्म्स है, पर फिर भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे तो एक्स वाई भी सेम नहीं है। अगर हम ऐसे करें, मैं 3 कॉमन निकाल लूँ तो एक्स प्लस वाई बन सकता है ना, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे भी हमारे पास एक्स प्लस वाई है, बट अभी भी तीनों में से कॉमन नहीं आ रहा, इन दोनों में तो बन गया। हम कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। देखिए ये हमारे लिए एक ही टर्म होगी, जैसे सपोज आपके पास ए लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, लास्ट नंबर को फर्स्ट से कर देना है मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 4 1 ज़ा 4, ऐसा नंबर सोचिए जिसको मल्टीप्लाई करके 4 आए,
और प्लस माइनस करने से 3 आ जाए तो 4 से आ सकता है, तो 4 लिखते हैं यहाँ पे पहले। तो मैंने 1 माइनस 4, ये 4 प्लस यहाँ पे क्या ले लें, सिर्फ ये नंबर, जहाँ 1 लिख सकते हो सिर्फ अपने आप को अंडरस्टैंड करवाने के लिए। तो 4 1 जा 4 भी आ गया, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 1 गए 3, माइनस 4 एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बाहर एज इट इज़ लिख दिया लास्ट में। अब इन दोनों और इन दोनों में से कॉमन हम फाइंड करते हैं। अब यहाँ देखो इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 बाहर ले लो, अंदर एज इट इज़ बच गया। देन अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, अब क्या आ गया हमारे पास, एक्स प्लस वाई कॉमन निकाल लिया। यहाँ क्या रह गया, 1 माइनस 4 एक्स प्लस वाई। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ये पहले कॉमन निकालते हैं जो दोनों के पास है। ये हमने यहाँ पे कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आए होंगे, हमने ऑलरेडी बाहर निकाल लिया हुआ है नंबर। और अंदर क्या बचा हमारे पास, 1, क्योंकि ये नंबर मैंने वो लिखा जो हमारा कॉमन आया है, 1 प्लस एक्स प्लस वाई। देन अब इसको ओपन करते हैं, 1 माइनस 4x माइनस 4y, 1 प्लस एक्स प्लस वाई, ये आ गए आपके दोनों फैक्टर्स। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अगेन फैक्टराइज। आपको वो चैप्टर में फैक्टराइजेशन करनी है। देखिए कॉमन आ सकता है, 2 आ रहा है, और a भी तो निकाल देते हैं। अंदर क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 25। अगर ये किसी का आइडेंटिटी है, आगे सोल्व हो सकता है तो हम करेंगे, हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन सकती है। इसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं a प्लस 5 एंड a माइनस 5। अब हम देखिए 54 और 6 में 6 कॉमन है ना, 6 बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या रह जाएगा 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1। तो अब देखिए आप 9 को भी तो लिख ही सकते हो 3 का स्क्वायर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, और 1 को तो कभी भी हम स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये बन गया 3ab का होल स्क्वायर, तीनों के ऊपर स्क्वायर था, तो आइडेंटिटी बन सकती है, ये a हो गया, ये b, a प्लस बी, जो हमारा ये पूरा a था, फिर b की वैल्यू लिख दी, एंड यहाँ पे हमने लिख दिया a माइनस बी, 3ab माइनस 1। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 64। और पहले देखिए यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे b, दोनों के पास b है ना, तो b हम निकाल देते हैं कॉमन। एंड b के साथ साथ देखिए 64 एंड 144 दोनों 16 के टेबल में भी जाते हैं, तो पहले 16 कॉमन निकालते हैं एंड साथ में निकाल देते हैं b। 16 4 जा होता है 64, अंदर रह गया a स्क्वायर माइनस 16 9 जा 144, अंदर रह गया हमारे पास b स्क्वायर, क्योंकि एक b तो बाहर आ गया। आपने ये ध्यान से देखना है, जब कॉमन आ रहा है ना तो पहले आपको कॉमन ही निकालना है। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, कॉमन पहले फाइंड करना है, फिर आइडेंटिटी जहाँ कुछ और लगता है। तो 16b तो आ गया, हम अंदर क्या लिख सकते हैं, 2a का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे a का स्क्वायर तो ऑलरेडी था, 4 होता है 2 का स्क्वायर। 16b यहाँ आ गया 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3b, ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए इन दोनों में बिल्कुल सेम है ना, तो 2x माइनस वाई हम कॉमन निकालते हैं, अंदर क्या रह गया आपके पास, 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 1। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की लगा देते हैं, इसको लिख देते हैं स्क्वायर, ये एज इट इज़ यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी, क्योंकि ये हमारे लिए a है ना पूरा, इसलिए मैं a बोल रही हूँ। तो देन जो हमारी सेकेंड टर्म आ जाएगी फिर से जो a है माइनस b, तो ये आ गया आपका आंसर, अगर और आगे सिंप्लीफाई नहीं होता। चलो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या देखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, कुछ भी कॉमन नहीं है एक साथ। अब देखिए इन दोनों में से x कॉमन आ सकता है, पर इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर आइडेंटिटी लगा भी दें, जैसे आप पूछोगे कि मैम यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग सकती है, y माइनस जेड एंड y प्लस जेड लिख सकते हैं, क्या इसमें से x निकालने से हमारे पास सेम पैटर्न बनेगा y माइनस जेड जैसे जो हम बाद में कॉमन निकाले, नहीं, तो इसमें वो आइडेंटिटी भी नहीं लग रही। तो हम ये कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, हमारे पास ये जो है तीनों टर्म्स, इससे हम आइडेंटिटी बना सकते हैं। आपको पता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका क्वेश्चन क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ भी सेम ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ गया जेड स्क्वायर, अब ये बन गया a पूरा हमारे लिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस जेड एंड x माइनस वाई माइनस जेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
इसमें भी सेम देखिए, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है पर बाद में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे भी सेम ऐसी आइडेंटिटी लगा सकते हैं। पर सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारा ए जो एक्स स्क्वायर की दोनों टर्म्स होती हैं ए एंड बी, वो कभी माइनस के नहीं होते। तो आपको सिंपली क्या करना है, माइनस कॉमन, वाई स्क्वायर भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा और अंदर सारे साइन आपके हो गए प्लस के। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, यहाँ हम लिख सकते हैं ना वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब आपके लिए क्या हो गया, एक्स मतलब हमारा जो ए है प्लस बी की वैल्यू, देन ए जो फर्स्ट टर्म होती है उसको लिख के माइनस सेकेंड टर्म, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं। ब्रैकेट ओपन करते टाइम अपने देखना है अगर आपका साइन चेंज होता है तो अपने ध्यान से करना है। जैसे यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया आपका आंसर। चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने आपको बार बार ये समझाया ना, अगर आपका कुछ कॉमन आता है तो पहले आप वो निकालिए। तो देखिए 7 और ये दोनों 7 के टेबल में जाते हैं और ए भी कॉमन है, 7 है, बाहर निकालते हैं। अंदर आ गया ए रेज टू पावर 4 माइनस, अब 7 8 जा क्या होता है 56, 7 1 जा 7। अब यहाँ पे 7 ए को एज इट इज हम रहने देते हैं, ए को हम लिख सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर और 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 ए एज इट इज बाहर, अंदर आ गया ए जो हमारे अंदर होता है ब्रैकेट के उसको आप ए बोलते हो, बाहर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, ए की जो वैल्यू होगी प्लस बी, हमारे लिए बी 9 है, अगेन ए माइनस बी होता है दैट इज ए स्क्वायर माइनस 9। अब यहाँ पे आपने ये देखना है जो ब्रैकेट में होता है वो आपके लिए पूरे एक ही प्लेस पे होता है। अब प्लस की तो कोई आइडेंटिटी होती नहीं तो इसको एज इट इज लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं, हम 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो आगे और सिंप्लीफाई जितना आपसे फैक्टराइज हो सकता है ना आपको उसको फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ भी गया। फैक्टराइजेशन चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है बट इट नीड्स प्रैक्टिस, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा और ईजी भी लगेगा। चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। यहाँ पे क्या हो सकता है, 5 और 20 दोनों में से 5 तो बाहर आ ही सकता है और एक एक्स स्क्वायर भी निकाल देते हैं। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम रह गया हमारे पास ओनली 1। चलिए यहाँ पे क्या रह गया 4, नीचे 9 क्योंकि वहाँ से तो कुछ भी कॉमन नहीं निकाला, ऊपर ही निकाला था, और एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए ध्यान से, हम 1 को तो लिख ही सकते हैं 1 का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर और 9 किसका होता है 3 का स्क्वायर। तो 2/3 एक्स ऑलरेडी स्क्वायर था तो सबका कंबाइन स्क्वायर बना दिया। 2 हो गया 4 का स्क्वायर, 3 9 का और x का ऑलरेडी था तो कंबाइन स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट टर्म है प्लस सेकेंड दैट इज a प्लस बी, हमारे पास a की प्लेस पे 1 है और b की प्लेस पे 2/3x। तो एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, आ गया आपका आंसर। अब हमारा क्वेश्चन 7 क्या है, फैक्टराइज दिस एंड हेंस द फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब मैंने ऑलरेडी ये लिख दिया पर इसको फैक्टराइज भी करना है तो हम यहाँ पे कर लेते हैं क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन की स्पेस मैंने नीचे नहीं छोड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को पहले फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर आ गया, एक्स कॉमन अंदर आ गया, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पे हो गया जेड एक्स वाई प्लस जेड एंड वाई माइनस जेड, हो गया फैक्टराइज। अब ये आ गया हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था कि आपको पहले इसको फैक्टराइज करना है एंड इसमें वैल्यू पुट करनी है। हमने तो फैक्टराइज कर लिया। अब हमने फैक्टराइज कर दिया, देखिए बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है। 9 जैसे यहाँ पे हमारे पास एक्स था तो 9 आ गया कॉमन, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 8 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, देखिए सेम हो गया ना, जैसे यहाँ पे अंदर वाई और वो था तो हम इसको लिख सकते हैं ना 8 प्लस 2 एंड 8 माइनस 2, सेम पैटर्न जो हमने ऊपर किया। तो यहाँ पे बन गया 10 और यहाँ पे आ गया 6, 9 6 का क्या होता है 54, 54 इंटू 10 540 आ गया आपका आंसर। बस हमने उस पैटर्न को यहाँ पे अप्लाई कर दिया जो हमने स्टार्टिंग में फैक्टराइजेशन की है। जैसे अब देखिए इस क्वेश्चन में भी 40 आ जाएगा कॉमन, जैसे हमारा x कॉमन आया था, देन अंदर आ जाएगा 5.5 का स्क्वायर
एंड 4.5 का स्क्वायर। यहाँ पे आप स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हो। आप सिंपली लिख सकते हो a प्लस बी, मतलब जो आपकी फर्स्ट टर्म और सेकंड दोनों को प्लस कर दिया और सेकंड टाइम उन दोनों को माइनस कर दिया। अब देखिए 40 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 10.0 दोनों को प्लस करके, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस करके 1.0। पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं, सिंपली हम लिख सकते हैं 40 इंटू 10 इंटू 1, तो 40 10 आपके पास आ गया 400। चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले देखिए आपको कुछ भी कॉमन लग रहा है तो कॉमन निकाल लीजिए। नहीं, ये ब्रैकेट में और ये ब्रैकेट के बाहर कॉमन नहीं आ रहा, आइडेंटिटी बन सकती है तो आइडेंटिटी बनाते हैं हम। ये है 3b, 36 नहीं है 3b, ये 36 ही है, इसको लिख सकते हैं ना 6b का होल स्क्वायर। बी का ऑलरेडी था, 36 का स्क्वायर होता है। अब हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी लगा देते हैं यहाँ पे। ये हमारी फर्स्ट टर्म a हो गया, a प्लस बी, और यहाँ पे आपके पास आ गया a माइनस बी। चलिए आगे सिंप्लीफाई हो सकता तो हम कर देते हैं। प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 गए, 3b साइन बड़े डिजिट का, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 9b साइन आएगा माइनस का जो बड़े डिजिट के साथ है। 3 और 6 में से 6 बड़ा है तो बड़े के साथ जो साइन है वही साइन आना है आपका। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से 25 को हम बोल सकते हैं 5 का स्क्वायर, a माइनस 5b का ऑलरेडी स्क्वायर था तो हम लगा सकते हैं दोनों पे स्क्वायर। 4 को बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर, a माइनस 3b का ऑलरेडी स्क्वायर था तो ये भी हो गया होल स्क्वायर। अब ये पूरी टर्म आपके लिए a है और ये पूरी टर्म b है, तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे इसको पूरे को एज इट इज़। देखिए मैंने इसे लिखा, a फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी, पहले a प्लस बी मैंने लिखा, a लिख के प्लस जो हमारा b है उसकी वैल्यू को पुट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, देन अगेन a माइनस b। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5a, 5 इंटू ए 5a, 5 5 25b प्लस 2a 2a, 2 3 6b, 5a माइनस 25b माइनस 2a माइनस माइनस प्लस 6b। चलिए लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। 5a प्लस 2a 7a माइनस माइनस प्लस 31b, देन 5 में से 2 गए, 3a माइनस प्लस माइनस 25 में से 6 गए, 19b साइन बड़े डिजिट का। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको तो हम एज इट इज लिख सकते हैं, a स्क्वायर तो a स्क्वायर ही रहेगा। अब ये क्या हो सकता है 36, देखो 0.6 इंटू 0.6 करो, 6 6 जहाँ 36, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो इट मीन्स 0.6 का अगर हम स्क्वायर करें तो आएगा 0.36, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.6, यहाँ पे b भी है उसका होल स्क्वायर, तो a प्लस जो आपके पास b है उसकी वैल्यू एंड यहाँ पे a माइनस 0.6b, ये आ गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब पावर 4 आ जाए तो आप उसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो, 625 होता है, ये हमारे पास आ गया 25 का होल स्क्वायर। तो जो फर्स्ट टर्म है ब्रैकेट के अंदर वो हमारा a है, a प्लस बी, देन अगेन a स्क्वायर माइनस मतलब a माइनस बी, तो हमारे लिए वो स्क्वायर आगे और सिंप्लीफाई हो सकता है। प्लस की तो आइडेंटिटी है नहीं कोई हमारे पास, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, और यहाँ पे हमने इसको आगे यहाँ पे लिख देते हैं, ये बन गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस 25, तो एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पे आ गया a प्लस 5 एंड a माइनस 5, ये आ गया आपका आंसर। अब यहाँ देखिए सीधा कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, इसको हम लिख सकते हैं ना स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए हम आपको समझाने के लिए लिखा है, सिंपली आप चाहे ना भी लिखते हैं, यहाँ पे वो हमारे पास नंबर है ऑलरेडी, तो यहाँ पे ये एज इट इज़ अभी ऐसे ही लिख देते हैं, और आप इसको बिना हटाए भी लिख सकते हो। अब जो हमारे पास 36 है ना वो 6 का स्क्वायर तो होता है, बट यहाँ पे आइडेंटिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि अगर हम कर भी लें 6
तो यहाँ पे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है 2ab, तो 2 इंटू 6 अगर हम करेंगे, a तो x ही है, तो 2 इंटू 6 करेंगे 12 आना चाहिए, यहाँ तो 5 आ रहा है, तो यहाँ होगी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। आप ये तो मैं एज इट इज लिख देती हूँ, आपको ऐसा नंबर चाहिए, बस मैंने आपको समझाने के लिए किया था कि यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं बन रही। तो अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है कोई दो नंबर्स को 36 आ जाए और प्लस माइनस करके 5, तो वो कौन से 2 नंबर्स हो सकते हैं, 9 एंड 4, 9 4 ज़ा 36 भी है, और अगर मैं 9 में से 4 को माइनस कर दूं तो 5 भी आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी डिजिट का x स्क्वायर कॉमन, अंदर बचा x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 4 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 9, तो x स्क्वायर प्लस 4 देखिए ये आ गया हमारे पास, और x स्क्वायर माइनस 9 जो कॉमन था। अब जो प्लस में है उसकी तो कोई आइडेंटिटी है नहीं, इसके आगे सॉल्व हो सकती है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो मैंने वही यहाँ पे लिख दिया। अब आगे x प्लस 3 एंड x माइनस 3। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में ज़रा ध्यान से देखिए, 15 है, लास्ट में 15 है, पर यहाँ पे नहीं तो कॉमन नहीं आ सकता, और ये भी दोनों के पास है, लास्ट के पास नहीं है, तो हम ऐसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो कर ही सकते हैं। 15 15 सा 225 आएगा आपके पास। अब 225 हमें चाहिए मल्टीप्लाई करके, एंड उसके बाद हमें और क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करके 225 आ जाए और प्लस करने से या माइनस करने से हमारे पास 16 आ जाए। अब आपने ध्यान से देखना है, अगर आपको मैं दो वैसे आपको ऐसे हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, सीधा लिख के हम सॉल्व कर देते हैं। अगर आपको किसी भी स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है तो आप ऐसे कर सकते हो, लेट 2x माइनस वाई इज इक्वल टू ए, कोई भी एक वेरिएबल ले लिया तो छोटा सा सम दिखता है हमें देखने में, 15 स्क्वायर माइनस 16 है माइनस 15, देखो कितना छोटा सा सम बन गया ना, इजी सा। तो आपको वैसे नंबर सोचें जिनको मल्टीप्लाई करके 225 आए और प्लस माइनस करने से माइनस 16 आ जाए, ठीक है। तो आप इसके प्राइम फैक्टर्स करके भी देख सकते हैं, आपको ईजिली मिल जाएगा। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास फैक्टर आ गए 25 एंड 9। देखो 25 9 ज़ा होता है 225, और 25 में से 9 गए आ जाएगा 16। इन दोनों में से 5a कॉमन, हमारे पास क्या रह गया 3a माइनस 5 प्लस 3 कॉमन, 3a माइनस 5, 3a माइनस 5 सेम जो आ गया बाहर लिख लिया, 5a प्लस 3। अभी ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमने एक एक वैल्यू ली थी, हमें वो पुट भी करनी है, तो यहाँ पुट करते हैं एक ही वैल्यू। एक ही वैल्यू क्या है 2x माइनस वाई, यहाँ भी पुट कर देते हैं एक ही वैल्यू 2x माइनस वाई। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 3 2 ज़ा 6x, 3y ज़ा 3y यहाँ पे, और माइनस 5, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे आ गया 10x, 5 1 ज़ा 5 प्लस 3। अब देखिए ये आ गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का। इसके 2 फैक्टर्स निकालते तो आपके पास यही आते, और आप अगर इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं विदाउट सपोजिंग ए, तो मैं वो भी आपको एक बार समझा देती हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, आपको उनके फैक्टर तो मिल ही गए हैं 25 और 9, तो हमने लिखा 15 2x माइनस वाई का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 25 के साथ 2x माइनस वाई, एक ही प्लेस पे अब ये लिखेंगे ना प्लस 9, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2x माइनस वाई, और लास्ट में 15 ही आना है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, 5 के साथ साथ हमारे पास है 2x माइनस वाई, और ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा 3, 2x माइनस वाई और माइनस 5 ओनली, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ओनली 3, तो अंदर आ गया 3 2x माइनस वाई माइनस 5, देन ब्रैकेट ये हमारे पास सेम नंबर आ गए तो बाहर 3 2x माइनस वाई माइनस 5, यहाँ पे 5 2x माइनस वाई प्लस 3। अब देखिए ये एग्जैक्ट सेम बना जो यहाँ पे था हमारे पास, बस बाद में इसको मल्टीप्लाई करके हमने लिख देना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी, 3 2 ज़ा 6x देन 3y माइनस 5, और यहाँ पे भी 5 2 ज़ा 10x माइनस 5y प्लस 3, आपका आंसर आ गया। यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पे भी वो सेम रिजल्ट ही यूज़ हो रहा है, तो आपको क्या करना है 300 हम निकालते हैं कॉमन, क्योंकि इसलिए मैंने आपको बोला था कि 9 से हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जो 9 में हमने रिजल्ट यूज़ करना है वही हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में भी यूज़ होना है। तो अब मैंने वहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व तो कर ही लिया था, जहाँ पे हम सीधा रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं,
तो 300 कॉमन है, तो यहाँ 301 प्लस 300, देन 301 माइनस 300, 300 एज इट इज़, यहाँ पे क्या आ जाएगा 601 और 1। अब इनको कर देते हैं मल्टीप्लाई, देन 1 इंटू दिस तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे हमने पहले 2 ज़ीरोज़ लगाई, 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 6 जा 18। तो ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट। एंड इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जहाँ आप इस चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर विद दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें बोला है यूज़ फैक्टर मेथड टू इवैल्यूएट। हमें फैक्टर मेथड को यूज़ करना है एंड इसको इवैल्यूएट करना है। देन अब फैक्टर मेथड भी हमारा कोई नया मेथड नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपली जो हमने ऑलरेडी सीखा है, सबसे पहले आपको इससे डिवाइड करना है। तो हमें करना पहले फैक्टराइज है। फैक्टर मेथड मीन्स आपको फैक्टर फाइंड करने हैं एंड देन डिवाइड करना है। तो आपको पहले सिर्फ इसको लेना है, क्योंकि इसके तो और फैक्टर्स हो नहीं सकते। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इन दोनों नंबर्स में से क्या कॉमन है, 5। तो 5 हम कॉमन ले लेते हैं, जेड स्क्वायर एज इट इज़ माइनस आ गया 16। देन क्योंकि 5 1 जा 5, 3 बच गए 30, 5 6 जा 30। अब आपको देखना है क्या ये नंबर आगे सॉल्व हो सकता है। यस, इसकी आइडेंटिटी लग सकती है यहाँ पे। ये आ सकता है 4 का स्क्वायर। तो हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए माइनस बी, जहाँ पहले प्लस भी लिख सकते हैं, देन ए माइनस बी, इट मीन्स जेड प्लस 4, जेड माइनस 4। अब आपको क्या करना है, इस पूरी एक्सप्रेशन हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, फैक्टर फाइंड कर लिए। अब इसको डिवाइड करना है जेड माइनस 4 के साथ। अब डिवाइड कैसे रिप्रेजेंट करते हो, इसको हम पहले ऐसे लिखेंगे, देन z माइनस 4 डिवाइड ऐसे बना के, देन अब जो सेम फैक्टर है वो कैंसिल हो गया। आपका आंसर आ गया 5z प्लस 4। देखिए ये आ गया हमारा आंसर। सिंपल, बस आपको पहले फैक्टर्स फाइंड करने हैं देन डिवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही करेंगे। पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं एंड हम पहले देखेंगे क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। तो आप ध्यान से देखिए 10y तो है। अब बाहर एक मल्टीप्लाई का साइन लगाइए। जब बाहर हमारे पास ऑलरेडी कोई नंबर हो और हमें और कॉमन निकालना है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। 6 और 21 दोनों 3 के टेबल में जाते हैं। देन 3 2 जा 6 प्लस 3 7 जा 21। अब आपको इसको डिवाइड करना है, क्योंकि हमें सेम फैक्टर मिल गया इसके साथ। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 10 जा 30 बार मल्टीप्लाई हो गया 30y एंड 2y प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2y प्लस 7। एंड अब देखिए क्या करेंगे, ये 2y प्लस 7 2y प्लस 7 दोनों कैंसिल हो गए, 30y हमारा आंसर आ गया, क्योंकि बाकी तो हमारे पास कुछ नहीं है यहाँ पे। तो आपका आंसर आ गया 30y। अब देखिए थर्ड पार्ट में आपको अगेन हमें डिवाइड ही करना है अपने दोनों एक्सप्रेशन को, बट पहले हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है इससे कोई सिमिलर हमें फैक्टर नहीं मिल रहा जो इसके साथ कट हो जाए, है ना। तो हम इसको करते हैं। अब देखिए क्या है, 32 और ये ए स्क्वायर माइनस 14 है माइनस 32, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों टर्म्स में से। इट मीन्स हम देखेंगे ग्रुपिंग हो सकती है, 3 टर्म्स है तो नहीं बनेंगे पेयर्स। देन 32 किसी का स्क्वायर भी नहीं है, इट मीन यहाँ पे हम आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते, बट ये वहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। तो आपको कैसे करनी है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, हमें क्या करना होता है, अपने लास्ट नंबर को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, 32 1 जा 32। हमें ऐसा नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करके दो नंबर्स थिंक करने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करके 32 आए एंड प्लस या माइनस करने से हमारे पास आ जाए माइनस 14। अब आप देखिए हमें माइनस 14 भी लेके आना है और 32 भी लेके आना है। अब आप देखो 32 कैसे आ सकता है, अगर हम ध्यान से देखें 8 4 तो 32 होता है, बट 8 प्लस 4 आपके पास 14 नहीं आएगा। एंड अगर हम 16 इंटू 2 कर दें, 16 2 तो 32 होता है एंड 16 में से 2 माइनस करने से 14 भी आता है, बट आपको पॉजिटिव, अगर हम 16 में से 2 माइनस कर दें तो 16 बड़ा है, साइन ग्रेटर नंबर का आता है, तो आपका आंसर आएगा पॉजिटिव 14। आपको आंसर चाहिए नेगेटिव 14। तो आपको क्या करना है, 16 के आगे माइनस लगा देना है और इसके आगे प्लस। अगर देखिए आपका 16 माइनस का है तो 32 1 जा 32 था, माइनस प्लस माइनस 32 भी माइनस का है, तो 16 इंटू 2 माइनस 32 माइनस प्लस माइनस, आपको 16 माइनस का लेना है एंड 2 पॉजिटिव। अब हम कर देते हैं अपनी मिडिल टर्म को स्प्लिट 2 पार्ट्स में, 16 के साथ माइनस
एंड 2 के साथ प्लस का साइन लिखेंगे। देन अब हमारे पेयर्स बन गए ये दो दो के। आपको इन दोनों में से ए कॉमन फाइंड करना है। देन a माइनस 16 प्लस इन दोनों में से 2, देन अगेन a माइनस 16, a इंटू 2 2a, a इंटू 16 32। तो a माइनस 16 हमारा एक फैक्टर आ गया जो दोनों के पास है, कॉमन आ गया। देन a प्लस 2, ये हमारे दोनों फैक्टर्स आ गए। अब आपको क्या करना है, सिंपली अपने दोनों फैक्टर्स को डिवाइड कर देना है a प्लस 2 के साथ। हम लिखेंगे a माइनस 16 a प्लस 2 डिवाइडेड बाय अगेन a प्लस 2। देन हम इन दोनों को कट कर देंगे। अब देखिए हमारा आंसर आ गया a माइनस 16, ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास बच गया एक ही फैक्टर a माइनस 16 जो आपका आंसर है। दोनों को डिवाइड करने के बाद दोनों एक्सप्रेशंस को, अब देखिए हमें इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करना है। अगेन देखिए 39 तो 26 से कैंसिल हो सकता है और x भी इससे कैंसिल हो सकता है। हमें देखना है क्या इन नंबर्स को, इस एक्सप्रेशन को हम और फैक्टराइज कर सकते हैं जो इसके साथ कैंसिल हो जाए। तो पहले हम ये चेक करते हैं। तो 39x रेज टू पावर 3। अब आप ध्यान से देखिए 50 और 98 दोनों ही 2 के टेबल में जाते हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी समझाया था जब हम बाकी एक्सरसाइज कर रहे थे चैप्टर में कि जब भी हम फैक्टराइज करते हैं तो पहले हम ये देखते हैं कॉमन आ रहा है कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 50 एंड 98 दोनों ही 2 के टेबल में जाते हैं। आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना होता है। देन 2 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन दोनों में। 2 25 एक्स स्क्वायर एंड 49, क्योंकि 2 के बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है। 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 39, हम चाहे मल्टीप्लाई कर ले चाहे एज इट इज़ लिख देते हैं, इंटू एक्स क्यूब मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए 25 को तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 5x का होल स्क्वायर एंड 49 को कर सकते हैं 7 का। तो हमारी आइडेंटिटी यहाँ पे बन सकती है 2 इंटू 39 एक्स क्यूब, मल्टीप्लाई का साइन आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आपके पास आ गया x 5x प्लस 7 5x माइनस 7। ये हमारा a है और ये b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपका आ गया a प्लस b a माइनस b। अब आपको क्या करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देना है अपने दूसरे एक्सप्रेशन के साथ। 26x स्क्वायर देन ब्रैकेट में 5x प्लस 7। तो 5x प्लस 7 कैंसिल, x की पावर 2 इससे कैंसिल होके पावर बच गई 1। देखिए ऊपर कितनी पावर्स हैं 3 और नीचे 2, तो 3 में से 2 गए 1। यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 13 ज़ा 13 1 ज़ा 13 3 ज़ा। तो आपका आंसर क्या आया, देखिए यहाँ पर हमारे पास है 3, देन x क्योंकि पावर 1 है तो x ही लिखेंगे एंड 5x माइनस 7। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का भी आंसर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 11 के साथ साथ अपनी पूरी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 13 फैक्टराइजेशन से टेस्ट योरसेल्फ कंप्लीट कर ली है। सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए एंड आई होप सबको अच्छे से क्लियर भी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।